नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलों के बाद अमेरिका ने जवाई कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस खुर्साना के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में एक साजिशकर्ता ढेर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं। बता दें कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर आतंकी संगठन आईएसआईएस खुर्साना ने 2 फिदायन हमले किए थे, जिसमें 1 दर्जन अमेरिकी सैनिक समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि समय आने पर आतंकियों को अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका इसे माफ नहीं करेगा बल्कि उसे सजा देगा और हमला करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुर्साना पर जवाबी कार्रवाई के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा, हमने लक्ष्य को मार गिराया है, इससे किसी आम नागरिकों को नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हवाई अड्डों पर जमा है। काबुल हवाई अड्डों से बड़े स्तर पर लोगों को निकासी अभियान के बीच पश्चिमी देशों ने हमले की आशंका जताई थी। इससे पहले दिन में कई देशों ने लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने की अपील की थी, क्योंकि वहां आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी। तो वहीं एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद सीनेटर ग्राहम ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की ओर साफ तौर पर इशारा करते हुए कहा कि हम सबको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु सशस्त्र राष्ट्र है और तालिबान का एक पाकिस्तानी संस्करण भी है जो कि पाकिस्तानी सरकार और सेना को गिराना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसलिए अफगानिस्तान में किसी भी सतत समाधान में पाकिस्तान शामिल होना चाहिए। साथ ही कहा कि ये बहुत खतरनाक वक्त है। आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाने वाला टीटीपी अफगान पाकिस्तान सीमा से संचालित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। इसने पूरे पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले किए हैं और कथित तौर पर उस देश में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कई कट्टर टीटीपी आतंकवादियों को कथित तौर पर रिहा कर दिया गया है। ग्राहम ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में स्थिति के बारे में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत से बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नागरिकों, हमारे सहयोगियों और अन्य देशों के लोगों को सुरक्षित निकालने में सहायता करने के लिए पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। इस बीच कांग्रेस सदस्य माइक वॉल्स और सीनेटर ग्राहम ने एक संयुक्त बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन से पंजशीर घाटी में विपक्षी ताकतों को मान्यता देने का आग्रह किया। तो इन सब हो रहे हमलों के बीच अमेरिका ने काबुल में एक और आतंकी हमले की आशंका जताई है। बीते कुछ समय से भीषण हिंसा का दौर देख रहे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से और इन सब हुए हमलों से देश के हालात दिन पर दिन और भी दर्दनाक होते जा रहे हैं और स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। अब ऐसे में देश के नागरिकों की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं और अब ऐसे में लोगों के लिए अफगान में रहना आए दिन दरवाजे पर दस्तक दे रही मौत से कम बिल्कुल नहीं है। फिलहाल सभी की निगाहें अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में वहाँ स्थितियाँ क्या मोड़ लेती हैं। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।